गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान में। राजस्थान इतिहास, मेवाड़ राज्य का इतिहास और मेवाड़ राज्य से संबंधित हमारा कुंभा। राणा कुंभा को हम पढ़ रहे थे। 1433 से लेकर के 1468 तक राणा कुंभा का शासन रहा। राणा कुंभा के शासन काल के दौरान राणा कुंभा ने बहुत सारी विजय की, जिसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा राणा कुंभा से संबंधित ये दूसरा पार्ट है, जिसमें राणा कुंभा का स्थापत्य कला, साहित्यिक उपलब्धियों का जिक्र है। ठीक है, तो राणा कुंभा की सर्वप्रथम हम देखते हैं स्थापत्य कला। ठीक है, राणा कुंभा की स्थापत्य कला। एक व्यक्ति है जिनका नाम है श्यामल दास। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है वीर विनोद। श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में जिक्र किया है कि मेवाड़ के अंदर 84 दुर्ग हैं। कुल 84 दुर्ग हैं। इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ कुंभा ने करवाया। श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में मेवाड़ के 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा के द्वारा किया जाना बताया है। ठीक है, इसी प्रकार कर्नल जेम्स टॉड, राजस्थान के इतिहास के जनक, बार बार ये व्यक्ति और इसके मत हमारे सामने आते रहेंगे, तो आप प्रत्येक मत कर्नल जेम्स टॉड का याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में हर बार इससे संबंधित एक प्रश्न होता ही है। कर्नल जेम्स टॉड ने बताया कि मेवाड़ चित्तौड़ राज्य की सुरक्षा के लिए राणा कुंभा के द्वारा 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। तो मेवाड़ में बने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। राणा कुंभा के द्वारा जो चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ का किला आप जानते हैं, यह किला मीसा के पठार पे बना हुआ है। यह किला मीसा के पठार। अच्छा, दुर्गों के बारे में बात करने से पहले मैं दुर्ग का छोटा सा स्ट्रक्चर बता दूं। राजपूतों ने अपने दुर्ग पहाड़ों पर बनाए। तो पहाड़ पर जो पठारी हिस्सा है, ऊपर से सपाट होता है, वहां पर दुर्ग बनाए। दुर्ग होते क्या है? दुर्ग एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, एक इस प्रकार का किला होता है जिसमें एक बहुत बड़ा वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र होता है। जैसे गांव बसते हैं, उसी प्रकार से पहाड़ी के ऊपर एक परकोटा बनाया जाता है, चारों ओर से उसको एक दीवार से कवर कर दिया जाता है, और इस दीवार में छोटी छोटी सैनिक चौकियां बनाई जाती है, जिसे हम बुर्ज कहते हैं। ये सैनिक चौकियां होती है, जिसे क्या कहते हैं? बुर्ज। ये आपको जो दुर्ग, ये मैप दिख रहा है, ये आप समझिए कि आपको ऊपर से नजर आ रहा है, और एक किला होता है जो काफी वर्ग किलोमीटर के एरिया में होता है, और इस किले की चारों ओर दीवार होती है, और बीच बीच में सैनिक चौकियां होती है, जिन्हें बुर्ज कहते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर बहुत सारे महल, ठीक है, बहुत सारे मंदिर, मकान, खेती बाड़ी, जानवर, मवेशी, ठीक है, मंदिर वगैरह, ये सब चीज़ें छोटी छोटी इसमें निर्मित होती है, अलग अलग महल। तो इतनी सारी चीज़ों को समाहित किए हुए हैं दुर्ग। तो ऐसे ही दुर्ग बनाए हैं राणा कुंभा ने 32 मेवाड़ में। तो चित्तौड़ का किला जो मीसा के पठार पर स्थित है, दुर्ग का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, पहाड़ों पर बनाए गए हैं। तो चित्तौड़ का किला जो मीसा के पठार पर स्थित है, इस किले का निर्माण तो चित्रांगन मौर्य ने करवाया था, जिसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। कौन था चित्रांगन मौर्य? 3वीं शताब्दी में। लेकिन इस दुर्ग का आधुनिक जो रूप आप देखते हो, या इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कुंभा को ही माना गया है। तो चित्तौड़गढ़ किले का आधुनिक निर्माता राणा कुंभा को स्वीकार किया गया है। ठीक, नेक्स्ट बात करें प्रमुख दुर्ग। 32 दुर्गों की बात यहां नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ प्रमुख दुर्गों की बात यहां की जा सकती है। जैसे आबू को जीतने के बाद वहां पर अचलगढ़ का दुर्ग, ये भी कुंभा के द्वारा ही बनाया गया। नेक्स्ट है आबू में या सिरोही में ही बनाया गया बसंतगढ़ का दुर्ग। दोनों ही कहाँ हैं? सिरोही, आबू में। जब कुंभा ने आबू का विजय किया तो वहाँ पे बसंतगढ़ और अचलगढ़ का दुर्ग बनाया। इसके अलावा उसने भौमट का दुर्ग बनाया जो उदयपुर में है। नेक्स्ट है बैराठ का किला, यह भीलवाड़ा में है। ठीक है,
कुल कितने हैं? 32। 32 की चर्चा नहीं हो सकती है। ये प्रमुख दुर्ग है। राणा कुंभा के द्वारा जो सब सर्वाधिक प्रसिद्ध दुर्ग बनाया गया, उस दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ का किला। इसके बारे में थोड़ी सी बात हम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो राजस्थान में अलग से चैप्टर है राजस्थान के ऐतिहासिक दुर्ग, लेकिन हम कुंभलगढ़ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान के राजसमंद जिले में है। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान के राजसमंद जिले में है। निर्माण की बात करूं तो इसका निर्माण करवाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम कुंभा है, और इसका निर्माण हुआ था 1459 में। ठीक है, 1459 में राणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इसके जो वास्तुकार हैं, राणा कुंभा के अधिकांश दुर्गों के वास्तुकार का नाम एक ही है, और वो है मंडन। तो आपको ध्यान रखना है कि मंडन किसका वास्तुकार है? मंडन के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इस कुंभलगढ़ के दुर्ग का उपनाम अजयगढ़ है। अजयगढ़ से तात्पर्य है जिसे आसानी से जीता ना जा सके, या जो अजय रहे उसे अजयगढ़ कहते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का एक उपनाम हो गया अजयगढ़ दुर्ग, इसे आसानी से जीता नहीं जा सकता। कुंभलगढ़ दुर्ग की खास बात, इस दुर्ग में जैसे कि मैंने बताया था, इस प्रकार की एक दीवार होती है प्रत्येक दुर्ग के अंदर, जिसे परकोटा कहते हैं, और बीच में सैनिक चौकियां बनी होती है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग इतने बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है कि इस दुर्ग की जो दीवार है, या मैं कहूँ परकोटा, ये परकोटा 36 किलोमीटर का है। 36 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर का परकोटा है, तो एक तरह से बहुत बड़ी एक दीवार हो गई। कह सकते हैं इस दीवार को विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना गया है। कुंभलगढ़ की दीवार को विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना गया है। ठीक, नेक्स्ट बात है, इसका परकोटा हो गया। और इस दुर्ग के संबंध में इसकी खास बात, और कुंभलगढ़ के किले को यूनेस्को की विश्व सूची में भी स्थान दिया गया। यूनेस्को क्या है? यूएनओ के द्वारा यूएनओ की एक संस्था है छोटी सी, जिसका नाम है यूनेस्को। यह विश्व की ऐतिहासिक से संबंधित इमारतें, पर्यावरण से संबंधित स्थलों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी लेती है। ये उनके संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। तो ऐसे में यूनेस्को अपने अंडर उन इमारतों को, उन प्राकृतिक स्थलों को, उन सांस्कृतिक स्थलों को लेकर के उनके संरक्षण के बारे में जानकारी देती है, उनका संरक्षण का कार्य करती है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कुंभलगढ़ के किले को स्थान दिया गया है। यह कुंभलगढ़ किले को स्थान 2013 में दिया गया। अच्छा, कुंभलगढ़ के साथ साथ राजस्थान के 6 दुर्गों को इसमें स्थान दिया गया है। ठीक है, छोटा सा परिचय देख लेते हैं। 6 दुर्ग कौन कौन से हैं, जिसमें पहला दुर्ग है चित्तौड़। अच्छा, कोई क्रम नहीं है कि चित्तौड़ पहले नंबर पे, दूसरे पे। 6 दुर्गों को एक साथ ऐतिहासिक किले की दृष्टि से शामिल किया गया। ठीक है, तो कुंभलगढ़ के साथ साथ राजस्थान के 6 किलों को इसमें स्थान दिया गया है, जिसमें चित्तौड़ है, दूसरा कुंभलगढ़ है, गागरोन का किला है। ठीक है, गागरोन झालावाड़ में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, चित्तौड़ में है, आमेर का किला है, रणथंभौर का किला है, और जैसलमेर। तो इस प्रकार से राजस्थान के 6 किलों को स्थान दिया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। ये कुंभलगढ़, तो अभी ये राणा कुंभा का स्थापत्य कला को लेकर के उसके द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुख किले थे जिनकी बात हमने की। कुंभलगढ़ के किले में के बारे में एक व्यक्ति है जिनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल का कहना है कि ये दुर्ग काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। यह दुर्ग काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर अगर कोई व्यक्ति इस दुर्ग को नीचे से ऊपर की ओर देखे तो उस व्यक्ति की पगड़ी नीचे गिर जाए। ठीक है, पूरा कथन नहीं लिख रहा, लेकिन आप समझना कि अबुल फजल जो अकबर के इतिहासकार थे, उन्होंने इस दुर्ग को देख करके कहा कि दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर इस दुर्ग किसी व्यक्ति की पगड़ी नीचे गिर सकती है। ठीक है, ये कुंभलगढ़ किला। अब राणा कुंभा के द्वारा सबसे फेमस जो इमारत स्थापत्य कला को लेकर के जानी जाती है, उस इमारत का नाम है विजय स्तंभ। ठीक है, तो विजय स्तंभ की चर्चा करते हैं अपन। नेक्स्ट राणा कुंभा के द्वारा बनाई गई इमारत है
विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ चित्तौड़ की दुर्ग में ही है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया और यह निर्माण करवाया था सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में। सारंगपुर में 1437 में कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया। ठीक है, पीछे चर्चा हो चुकी है। तो महमूद खिलजी को पराजित करने के उपलक्ष्य में राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण 1437 में करवाया गया। ठीक है, अब विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ के कुछ उपनाम हैं। तो विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। कीर्ति स्तंभ। इस विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। इस विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है और साथ ही इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। ठीक है, प्रत्येक शब्द का एक मतलब है। ये सभी इसी के उपनाम हैं, यानी कि इन नामों से भी हम विजय स्तंभ को पुकार सकते हैं। तो इसे कीर्ति स्तंभ कहा गया। कीर्ति को लेकर के निर्माण करवाया गया था। विष्णु स्तंभ। विष्णु स्तंभ इसलिए कहते हैं कि इस स्तंभ में जितनी मूर्तियां लगी है उसमें सर्वाधिक मूर्तियां भगवान विष्णु की बनी हुई है, इसीलिए विष्णु भगवान की मूर्तियों को देखते हुए इसे विष्णु स्तंभ कहा गया। भगवान विष्णु के साथ साथ और भगवानों की मूर्तियों को इसमें लगाया गया है, तो जो हिंदू देवी देवताओं की है, इसी कारण इसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर कहा गया और इसी के साथ ही भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। तो चारों ओर जहाँ हम किसी इमारत का निर्माण करवाते हैं तो हम एक सपाट या प्लेन सी दीवार बनाते हैं। यहाँ दीवार नहीं बनी हुई, उस दीवार पर कार्विंग करके मतलब घड़ाई करके मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। तो मूर्तियों का अजायब घर विश्वकोश से संबंधित जो स्तंभ है उसका नाम है विजय स्तंभ। ठीक है, जिस प्रकार कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार थे तो यहाँ इस दुर्ग के भी वास्तुकार हैं और इस दुर्ग के वास्तुकार जो हैं उनका नाम है जैंता, नापा, पुंजा और पोमा। तो इन लोगों ने मिलकर के इस दुर्ग का निर्माण यानी इसका वास्तुकार, इसका आर्किटेक्ट, इसका डिज़ाइन तैयार किया। इस दुर्ग का इस स्तंभ का निर्माण किया। जैंता, नापा, पुंजा, पोमा ने इस स्तंभ का निर्माण किया। अब स्तंभ के बारे में छोटी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। स्तंभ क्या है? देखो, इस प्रकार से एक स्तंभ है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9। तो ये 9 मंजिला इमारत है। यह स्तंभ या इमारत, यह 9 मंजिला इमारत है, 1 से लेकर के 9 तक। इसी के चारों ओर बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो 9 मंजिला इमारत है। अगर इसकी चौड़ाई को लेकर के बात की जाए तो इसकी चौड़ाई है 30 फीट तथा इसकी ऊंचाई को लेकर के बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 120 फीट। कहीं कहीं 122 फीट भी इसकी ऊंचाई बताई हुई है, लेकिन आप 120 फीट अधिक उचित है। तो 120 फीट उसकी ऊंचाई है और चौड़ाई इसकी 30 फीट है। इस स्तंभ में नीचे से ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वो कुल सीढ़ियाँ हैं 157। अब भाई 9 मंजिल निर्मित इमारत है। कितने मंजिल है? 9 मंजिला इमारत है। तो 9 मंजिला इमारत है तो पहली मंजिल से ऊपर जाना होगा, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए इसमें कुल 157 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये इस दुर्ग का ये स्तंभ के स्ट्रक्चर की बात हो गई है। किस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर है? 9 मंजिला है। अब कुछ और बात करें तो पहली बात, राजस्थान पुलिस। ठीक है, राजस्थान पुलिस। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों का ही प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह जिसे बनाया गया है वो बोर्ड। तो आप देखना, आपकी 10th की मार्कशीट होगी या आपके आसपास कोई पुलिस में, आप स्वयं पुलिस में होंगे, तो जो प्रतीक चिन्ह है वो विजय स्तंभ को बनाया गया है। फिर एक काम, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत सरकार ने
1949 में इस स्तंभ पर एक डाक टिकट जारी किया। एक स्तंभ पर एक डाक टिकट जारी किया जो कि इस प्रकार का किसी स्तंभ पर या किसी इमारत पर निर्मित पहला डाक टिकट था। पहला डाक टिकट था, किसी इमारत पर निर्मित ये पहला डाक टिकट था जो राजस्थान सरकार ने 1949 पर विजय स्तंभ पर जारी किया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी विजय स्तंभ पर जो तीसरी मंजिल है इस पर 9 बार एक शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम है अल्लाह शब्द। 9 बार अल्लाह शब्द। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सी इमारत पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, तो विजय स्तंभ की इमारत पर, तीसरी इमारत पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया। अब स्तंभ है और स्तंभ का निर्माण मैंने बताया, विजय स्तंभ का निर्माण 1437 सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था और ये निर्माण 1440 से लेकर के 1448 में कंप्लीट हुआ। तो आज से लगभग कितने साल हो गए? 600 साल हो गए। तो 600 साल पहले इसका निर्माण हुआ। ठीक है। 1857 के समीप इस दुर्ग पर इस स्तंभ पर बिजली गिरती है और बिजली गिरने से इसके ऊपर की इमारत क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है। तो इस समय मेवाड़ के जो तत्कालीन शासक थे उनका नाम है स्वरूप सिंह। मेवाड़ के तत्कालीन शासक स्वरूप सिंह ने इस 9वीं मंजिल का पुनः जीर्णोद्धार करवाया या इस इमारत का निर्माण करवाया। तो छोटा सा प्रश्न, थोड़ा सा घुमा करके अगर प्रश्न आया एग्जाम में, विजय स्तंभ के निर्माण में कौन से मेवाड़ी शासकों का योगदान है? राणा कुंभा, स्वरूप सिंह, फतेह सिंह या महाराणा प्रताप? ऑप्शन आएंगे आपके पास ए बी सी, ए डी या ए सी। तो आपके पास ऑप्शन है स्वरूप सिंह और राणा कुंभा। तो इन दोनों का ही योगदान है इस विजय स्तंभ को निर्मित करने में। लास्ट बात करेंगे, एक शब्द आया यहाँ पे, इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। वैसे कीर्ति स्तंभ अलग है जिसकी मैं चर्चा आपको इसी क्लास में अभी करूँगा कि कीर्ति स्तंभ क्या है, लेकिन अभी बात है कि विजय स्तंभ को भी कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। तो इसी विजय स्तंभ पर एक हिस्से में एक प्रशस्ति बनी हुई है जिसको नाम दिया गया है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है। प्रशस्ति, पत्थर की शिला पर कुछ शब्द या कुछ अंक या कुछ बातें लिखी गई है। ठीक है। इतिहास में शासक अपनी उपलब्धियों का वर्णन प्रशस्तियों के माध्यम से करते थे। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो विजय स्तंभ पर बनी हुई है, यह प्रशस्ति इस प्रशस्ति में मेवाड़ का या मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा है। अब इतिहास लिखा है तो इतिहासकार की आवश्यकता है, किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। तो सीधा सा प्रश्न बन सकता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? तो इस प्रशस्ति की रचना का कार्य जिस व्यक्ति ने किया उस व्यक्ति का नाम है अत्रि भट्ट। ठीक है। इस प्रशस्ति की रचना किसने की थी? अत्रि भट्ट। किंतु अत्रि भट्ट जब रचना कर रहे थे, अब पेन से तो लिखना नहीं था कि भाई सुबह शुरू हुए और शाम को लिख दिया। पत्थर है, पत्थर को काट करके तराश करके उसके ऊपर एक एक अक्षर लिखा जाता है। तो अत्रि भट्ट ने की रचना प्रारंभ की, लेकिन बीच में ही इनकी क्या हो गई? मृत्यु। अतः इसकी रचना कंप्लीट की अत्रि के पुत्र ही महेश भट्ट ने। तो 2 व्यक्तियों का योगदान हो गया इसकी रचना में, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। जाते जाते छोटी सी बात और कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो इसकी भाषा है संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा है? संस्कृत। तो ये विजय स्तंभ की बात थी। छोटा सा खाका मैं वापस पेश करता हूँ। विजय स्तंभ चित्तौड़ में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। 1440 से 48 में बनकर के तैयार हुआ। इसके उपनाम कीर्ति स्तंभ, विष्णु स्तंभ, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। वास्तुकार में बात करेंगे तो जयंता, नाम्पा, पूंजा और पोमा। ये 9 मंजिला इमारत है, भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसको विष्णु स्तंभ भी कहा गया है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह। इसकी चौड़ाई जो है वो 30 फीट है। चौड़ाई कितनी है? 30 फीट। इसकी लंबाई 120 फीट है। ये राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। 1857 में इसकी ऊपरी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई जिसका पुनः निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया। तो स्वरूप सिंह का भी योगदान है विजय स्तंभ में। राणा कुंभा के अलावा किस मेवाड़ी शासक का विजय स्तंभ के निर्माण में योगदान है? स्वरूप सिंह। ठीक है। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, सीधा प्रश्न नहीं आएगा, तो आप थोड़ा सा खुद अपने आप को मिच्योर तरीके से डालिए और खुद ही प्रश्न बनाइए। भारत सरकार ने इसके ऊपर 1949 में डाक टिकट जारी किया जो कि किसी इमारत पर निर्मित पहला डाक टिकट था। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह। इस विजय स्तंभ पर एक प्रशस्ति है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। मेवाड़ राज्य का इतिहास है। रचना अत्रि भट्ट ने की थी और ये संस्कृत में लिखी गई है और इसे पूरा महेश भट्ट ने किया था। यह बात थी विजय स्तंभ की। अब इसी विजय स्तंभ से लगता हुआ एक छोटा सा
पॉइंट और है जिसका राणा कुंभा से लेना देना नहीं है, लेकिन कई बार हमें ये कंफ्यूज करता है, तो मैं इसका छोटा सा जिक्र करता हूँ। तो जब आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं तो उसके अंदर छोटा सा पॉइंट डाल देना नोट, यानी कि इससे अलग लेकिन इससे इसका बहुत संबंध। पॉइंट है जैन कीर्ति स्तंभ। पीछे था कीर्ति स्तंभ, तो विजय स्तंभ को भी कीर्ति स्तंभ कहा गया। अब यहाँ पे एक अलग से जैन कीर्ति स्तंभ है। यह जैन कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़ में ही बना हुआ है, हाँ ठीक है, और इसका निर्माण 12वीं सदी या 12वीं शताब्दी में हुआ। यह जो जैन कीर्ति स्तंभ है, नाम से ही स्पष्ट है कि यह जैन कीर्ति स्तंभ जैन धर्म को समर्पित है। और जैन धर्म में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें प्रथम तीर्थंकर है जिनका नाम है आदिनाथ। तो आदिनाथ को समर्पित ये स्तंभ है। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में बना हुआ है, 12वीं शताब्दी में बना, और ये प्रथम तीर्थंकर, जैनों के प्रथम तीर्थंकर, टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पहले आदिनाथ है और अंतिम जो है 24वीं वो हैं महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में 12वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। इस स्तंभ का निर्माण जिस व्यक्ति ने करवाया, तो निर्माण यहाँ एक जैन व्यापारी हैं जिनका नाम है भगेरवाल जीजा सेठ या भगेरवाल सेठ जीजा। इन्होंने इसका निर्माण करवाया। अब निर्माण करवाया तो ये भी एक स्तंभ है। तो इसके जो वास्तुकार हैं, इसके वास्तुकार हैं दीपाक। कौन है? दीपाक। पीछे जैंता नापा पूंचा पोमा थे, यहाँ पर दीपाक है। यह इमारत अब स्तंभ की जैसी है, तो इसमें भी कुछ इमारतें होंगी। तो इसमें 7 मंजिल बनी हुई है, 7 मंजिला इमारत है, ठीक है। यह 7 मंजिला इमारत है जो जैनों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। और इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट है, जब इस स्तंभ का निर्माण हुआ तो जैन धर्म के आदिनाथ को समर्पित थी, ठीक है। ये स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है, तो चित्तौड़ के शासकों की इस स्तंभ के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो जिम्मेदारी छोटी सी है कि बिजली गिरने से इसकी भी 7वीं मंजिल या इमारत नष्ट हो गई थी या क्षतिग्रस्त हो गई थी। अतः तत्कालीन शासक फतेह सिंह, मेवाड़ के एक शासक हैं फतेह सिंह, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया। जैसे पीछे विजय स्तंभ के क्षतिग्रस्त होने पर उसका जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया, उसी प्रकार इसके क्षतिग्रस्त होने पर इसका जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया। तो ये आपको ध्यान रखना है, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों अलग अलग है, लेकिन विजय स्तंभ को भी कीर्ति स्तंभ कहते हैं। और इसके आगे छोटा सा शब्द है जैन कीर्ति स्तंभ। आरपीसी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि जैन धर्म से संबंधित कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों अलग अलग है और दोनों ही चित्तौड़ में स्थित है, और दोनों के मध्य जो दूरी है वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है, दोनों इस दूरी में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी राणा कुंभा की स्थापत्य कला को लेकर के, जो मैंने बात की आज। उसके अंदर उनके द्वारा निर्मित कुछ दुर्ग 32 और सबसे प्रमुख दुर्ग है जिसका नाम है कुंभलगढ़ का किला। अब राणा कुंभा का साहित्य, सांस्कृतिक और संगीत में जो योगदान बच गया है उसकी चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में। तो जाने से पहले मैं इतना कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको राजस्थान इतिहास और अन्य विषयों से संबंधित वीडियो इस पर लगातार मिलते रहेंगे और अपनी कंपटीशन की तैयारी को जारी रख सकते हैं मेरे साथ। तो मैं विदा लेता हूँ, विक्रम सिंह चौहान। ओके, बाय।